नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज का हमारा विषय है, हम जीवन में कितना सुख प्राप्त करेंगे। क्योंकि वास्तव में हम जितना भी भाग दौड़ करते हैं, हम जितना भी परिश्रम करते हैं, हमारी यह इच्छा होती है कि इससे हमें सुख की प्राप्ति हो। तो कुंडली के माध्यम से आज आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आप सुख को कैसे देखें कि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि आपके जीवन में कितना सुख है। और अगर सुख नहीं है तो भी चिंता की बात नहीं है, इस वीडियो में बने रहें। आपको कुछ सरल उपाय के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करेंगे कि अगर इस उपाय को आप करते हैं तो धीरे धीरे जीवन में सुख की प्राप्ति आपको होने लगेगी। अब सबसे पहले आपको डेमो कुंडली देखनी है। हमने यहाँ पे 2 डेमो कुंडली बना ली है। ऊपर की जो यह कुंडली है, यह एक विशिष्ट महिला की है, इस समाज में बहुत ऊंचे पद पे हैं और यह एक सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति की कुंडली है। दोनों की कुंडली में हम आपको समझाएंगे कि इन दोनों की कुंडलियों में किसको अधिक सुख प्राप्त है और क्यों प्राप्त है। सबसे पहले हमें देखना है 4th हाउस को। 4th हाउस में जो भी राशि लिखी है, उस राशि के स्वामी पे आपको नज़र बनानी है कि राशि का स्वामी कहाँ पर विराजमान है, और साथ में राशि का जो स्वामी है वह किन ग्रहों से युति में है या किन ग्रहों से दृष्टि में है। विशिष्ट सरकारी पद पे यह विद्यमान है। तो आइए इनके कुंडली में इनके जीवन में कितना सुख है, कितना परिवार का सुख है, कितना भूमि भवन वाहन का सुख है, इसकी चर्चा आपसे करते हैं। 4th हाउस का लॉर्ड यहाँ बनता है बृहस्पति। बृहस्पति आकर के 9th हाउस में सूर्य के घर में विराजमान है और राहु और मंगल की युति इसमें है। तो अगर इस घर की बात करें तो यह सूर्य देव की राशि है। सूर्य देव पापक ग्रहों में आते हैं और साथ में राहु और मंगल भी पापक ग्रहों में ही आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझाते हैं कि पापक ग्रह कौन होते हैं और शुभ ग्रह कौन होते हैं। 5 पापक ग्रहों की संज्ञा में आते हैं। क्रम से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उनका क्रूरता बढ़ता जाएगा। सबसे कम पापक ग्रहों में आते हैं सूर्य, उसके बाद मंगल, उससे अधिक होते हैं पापक ग्रहों में, उतने ज़्यादा मजबूत स्थिति में होते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं शनि। शनि सूर्य और मंगल से कहीं अधिक पापक ग्रह होते हैं। और उसके बाद आते हैं राहु और केतु। तो ये 5 ग्रह हमारे पापक ग्रह बने। और शुभ ग्रहों की संज्ञा में जो ज्योतिष में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वह सबसे पहले आते हैं बृहस्पति देव, दूसरे नंबर पे आते हैं शुक्र देव, तीसरे नंबर पे आते हैं बुध देव और चौथे नंबर पे आते हैं चंद्र देव। इसमें भी दोनों गुरु हमेशा शुभ होते हैं। बुध अगर पापक ग्रहों से दृष्ट होता है या पापक ग्रहों के साथ में जाकर के बैठता है तो वह पापक ग्रहों जैसा व्यवहार करता है। और अगर चंद्रमा उजाले पक्ष का है तो बहुत ही शुभ है, अगर वह अंधेरे पक्ष का है तो वह भी किसी पापक ग्रहों से कम नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा कि गुरु राहु और मंगल से युति में है और साथ में इस 4th हाउस में मंगल की 8वीं दृष्टि है और शनि की 7वीं दृष्टि है। देखिए मंगल यहाँ विराजमान है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मंगल की 8वीं दृष्टि 4th हाउस पे पड़ा। और शनि को देखेंगे, शनि को अगर यहाँ से हम लोग देखते हैं तो देखिए शनि की 7वीं दृष्टि, शनि यहाँ पे 10th हाउस में विराजमान है और उनकी 7वीं दृष्टि ठीक 4th हाउस में जाती है। तो एक तो जो 4th हाउस का लॉर्ड है वह पापक ग्रहों से युति में है और साथ में 2 पापक ग्रहों की दृष्टि 4th हाउस में पड़ने की वजह से यह सब कुछ
इनके जीवन में होते हुए परिवार का सुख इनको नहीं मिल पा रहा है। चलिए अब दूसरी कुंडली की बात करती हैं। यह जो दूसरी कुंडली है यह एक पुरुष की कुंडली है और यह एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं। आइए इनकी कुंडली को जांचते हैं और वही नियम यहाँ भी लगाते हैं। तो पहला नियम तो यह है कि अगर 4th हाउस का लॉर्ड अधिक शुभ ग्रहों से युत हुआ या दृष्ट हुआ तो ऐसे लोगों को बहुत अधिक सम्मान मिलता है। अगर यही 4th हाउस का लॉर्ड पापक ग्रहों से दृष्ट हुआ या पापक ग्रहों से युति में हुआ या अस्त ग्रहों से युति में हुआ या अस्त ग्रहों से दृष्ट हुआ तो ऐसे लोग अपने ही जाति के विरोधी हो जाते हैं, अपने ही जाति का सम्मान नहीं करते हैं, क्योंकि इनको परिवार का बहुत ही कम सुख प्राप्त होता है। तीसरा, अगर 4th हाउस का लॉर्ड ऐसे स्थान पर विराजमान हो जो शुभ स्थान है, जैसे वह स्थान कौन से हुए शुभ? चारों केंद्र के घर, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, या त्रिकोण में उपस्थित हों और इस ग्रह के ऊपर, कहने का मतलब है 4th हाउस के जो लॉर्ड है उसके ऊपर शुभ ग्रहों की जितनी दृष्टि पड़ेगी वह व्यक्ति समाज में उतना ही पूजनीय होगा। और अगर इसके ऊपर अधिकतम पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो समाज से उसका उतना ही विरोध होगा। यह विशेष करके राजनीतिक लोगों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए जनता का समर्थन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जनता के समर्थन को हम लोग 4th हाउस से देखते हैं। 4th हाउस पे अगर मैक्सिमम शुभ ग्रहों की दृष्टि हुई और 4th हाउस के लॉर्ड के ऊपर मैक्सिमम शुभ ग्रहों की दृष्टि हुई तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में बहुत ही बड़े पद तक जाता है और उसका मान सम्मान यश कीर्ति चारों तरफ फैलता है। आइए इस कुंडली में देखते हैं। देखिए यहाँ पे 4th हाउस में सिंह राशि आती है। सिंह राशि का मालिक है सूर्य, वह आकर के 9th हाउस में बुध के साथ विराजमान है। बुध शुभ ग्रहों में आते हैं और साथ में बुध आदित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे 4th हाउस से संबंध को देखा जाए तो गुरु चंद्रमा यह इनके युति में है, एक गज केसरी राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं और साथ में इस घर का लॉर्ड भी 9th हाउस एक शुभ घर में विराजमान है। और साथ में दृष्टि की बात करें तो शुक्र की दृष्टि ठीक 4th हाउस पे पड़ने की वजह से यह समाज में बहुत अच्छा सम्मान पाते हैं। समाज में जहाँ भी जाते हैं इनका मान सम्मान होता है, लेकिन एवरेज का मान सम्मान होता है। कहने का मतलब है बहुत ऊंचे लेवल का नहीं है। उसका कारण यह है कि मंगल, राहु और केतु, मंगल और राहु की यहाँ युति बन रही है, केतु की यहाँ दृष्टि पड़ रही है। इसकी वजह से जितना अच्छा इनको मान सम्मान मिलना चाहिए, जितना अच्छा इनको सफलता मिलना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं कमी आ जाती है। अब उपाय की बारी है। अगर आपके भी कुंडली में कुछ इस ढंग से स्थितियां बनी हैं, आपके जीवन में भी सब कुछ होने के बाद, धन दौलत, गाड़ी बंगला इत्यादि होने के बाद भी अगर कुटुंबजनों से, समाज से सम्मान नहीं मिल रहा है, सुख नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले एक माला ओम गंग गणपतये नमः का करना चाहिए। दूसरे नंबर पे ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः का जाप करना चाहिए। और तीसरे नंबर पे जब भी आप स्नान करते हैं, आपको स्नान के समय बाल्टी में पानी भर लें और एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करेंगे तो धीरे धीरे आपका विस्तार होगा और मान सम्मान आपको मिलना चालू हो जाएगा। इसके साथ साथ 1 चम्मच शहद का भी प्रयोग करते हैं तो जनता का समर्थन, परिवार का समर्थन आपसे जुड़ेगा। साथ में मंगलवार को बजरंग बली का दर्शन अगर करते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी हद तक लाभ होगा। प्यारे दर्शकों, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए आपको बताना बहुत ही ज़रूरी समझा। आशा है
इस विषय को समझ करके आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि आपको कितना सुख प्राप्त होगा। धन्यवाद।